हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्वनाम को समझेंगे। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो यह प्रतीत होता है कि सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करता है, अर्थात मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष में है वक्ता यानी बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें आदि। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? श्रोता संवाद करते समय जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। श्रोता यानी सुनने वाला, जैसे तू, तुम, तुमको, आप, आपको आदि। तीसरा है अन्य पुरुष। इसमें क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है, यानी वक्ता और श्रोता आपस में जो बात कर रहे हैं उनसे हटकर हम किसी अन्य के बारे में जो बात करें वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे यह, वह, उन, उनको, इसको आदि। आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, अब ये निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर या समानता ध्यान से देखिए। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। इसमें यहाँ पर हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम मेरा मित्र है और राम ही दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है, यानी यहाँ पे वह जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखिए, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, यानी जो ये पास में है यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है। यहाँ पर हम संकेत कर रहे हैं, निश्चित रूप से बता रहे हैं कि यह मेरी है और वह राम की है। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो पा रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, जो उसी को, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, इन सार्वनामिक शब्दों से परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, वहां कौन खड़ा है, क्या
कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है। तीनों पुरुषों में यानी कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। यहाँ पर अपना, अपने आप, अपनी सार्वनामिक शब्द निजत्व का बोध कराते हैं, अतः इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।